हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों की सेल किसी भी मंथ में 50 लाख से ज्यादा है लेकिन आईटीसी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, फिर भी आप लोग उस आईटीसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर 50 लाख से ज्यादा किसी मंथ में सेल हो गई है तो रूल 86B आप लोगों को क्या बोलता है कि 1% ऑफ द टैक्स आपको कैश में पे करना जरूरी है, चाहे आपके पास आईटीसी अवेलेबल हो तो भी। रूल 86B कई जगह लगता है और कई जगह नहीं लगता है। कहां नहीं लगेगा, कंप्लीट डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। किन किन क्लाइंट्स के ऊपर रूल 86B लागू होता है और किन क्लाइंट्स के ऊपर रूल 86B लागू नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो बोलती क्या है। यहां पे जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो आप सेक्शन की स्टार्टिंग में ही पढ़ोगे, वर्ड आपके पास क्या रहा है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। इसका मतलब क्या है, चाहे कोई दूसरा सेक्शन कुछ भी बोले, हमें कोई मतलब नहीं है। ये रूल जो है ये दूसरे जो सेक्शंस हैं उनको पहले ही अवॉइड कर देते हैं कि भैया चाहे कोई रूल कुछ भी बोले, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो यूज नहीं करेंगे जितना भी उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर अमाउंट है। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ 99%, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ जितना आपका टैक्स आया है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का टैक्स पे करना है, क्लियर, आप लोगों को 1 लाख का टैक्स पे करना है, तो 99% ऑफ द टैक्स आप लोग पे कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। 99% से ज्यादा टैक्स आप लोग पे नहीं कर सकते हैं क्रेडिट लेजर का यूटिलाइज करके, क्लियर। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इन एक्सेस ऑफ 99% यू कैन नॉट डिस्चार्ज योर टैक्स लाइबिलिटी, to discharge the tax liability towards output tax in excess of 99%। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। 1% आप लोगों को किस में पे करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा। किन केसेस के अंदर, वेयर द टैक्सेबल वैल्यू अदर देन एग्जम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई इन अ मंथ, यानी जो आपने लिमिट देखनी है उसके अंदर जीरो रेटेड सप्लाईज ऐड नहीं करनी, उसमें एग्जम्प्ट सप्लाईज ऐड नहीं करनी। तो अदर देन जीरो रेटेड और एग्जम्प्ट सप्लाई, अगर आपकी जो सेल है वो एक्सीड कर रही है, कितने को एक्सीड कर रही है, इन अ मंथ एक्सीड 50 लाख रुपीज, किसी भी मंथ में अगर 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आप लोगों को 1% पैसा कैश में देना जरूरी है। बट यहीं पे आप लोगों को थोड़ी सी लिबर्टी दे दी गवर्नमेंट ने। डिपार्टमेंट आप लोगों को क्या कह रहा है कि आप लोगों के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, दिस रूल विल नॉट अप्लाई। यहां पे आप लोगों के पास ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा, अगर देखिए जो आपका बिजनेस है, बिजनेस अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का है तो प्रोप्राइटर की बात करेंगे, एचयूएफ है तो आपको कर्ता को देखना है, अगर आप लोगों के पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप लोगों को मैनेजिंग डायरेक्टर को देखना है, यानी प्रोप्राइटर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर। अगर इन लोगों ने किसी, जो ये आपके पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, अगर इन लोगों ने 1 लाख से ज्यादा का कैश पे किया है टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न में, इफ दे हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स, उन्होंने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब ऑब्वियसली इनकम टैक्स तो कैश में ही जाएगा ना। इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट के जो 2 फाइनेंशियल ईयर हैं, क्लियर, लास्ट के जो 2 फाइनेंशियल ईयर है उन दोनों में 1-1 लाख से ज्यादा का टैक्स पे किया हो, ये कंडीशन आप लोगों के पास है टू फाइल द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, जिसका टाइम पीरियड जा चुका है, ऑफ द सैड एक्ट हैज बीन एक्सपायर्ड। मेरी बात आप ध्यान से समझिए। जैसे आज आपके पास कौन सी तारीख है, आज 10 फरवरी 2026 है। अब 10 फरवरी 2026 में आपने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 25-26, देखो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इसके अंदर तो आपका जो डायरेक्टर था उसने 1 लाख से ऊपर का टैक्स पे कर दिया, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख का टैक्स पे किया, और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यहां भी 1.20 लाख का, यानी 1,20,000 का टैक्स पे किया। बट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो टैक्स पे किया था वो सिर्फ 80,000 था। तो क्या आप लोगों को एग्जम्पशन मिलेगी, क्या आप लोगों को छूट मिल जाएगी यहाँ पे कि आप जो है 86B के अकॉर्डिंग फाइल ना करो? नहीं मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आपने वो 2 साल लेने हैं जिसका 139(1) के अंदर लिमिट खत्म हो गई है, जो आईटीआर है, आईटीआर भरने की। तो अभी देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर तो स्टार्ट होगी, अभी उसकी लास्ट डेट कहां से खत्म होगी, नहीं हुई ना। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन से 2 फाइनेंशियल ईयर देने हैं, प्रीसीडिंग ये वाले 2 फाइनेंशियल ईयर देखने हैं, 23-24 और 24-25। ध्यान से आपने इसकी लैंग्वेज को देखना है।
for which the time limit to file return under section 139 subsection 1 of the SAT period has been expired। और जबकि 25-26 की लिमिट अभी एक्सपायर नहीं हुई है। अगर आप इस चीज को देखोगे जो मैंने एग्जांपल दिया है तो उसके तहत आप लोग अभी लायबल हो रूल 86B के अंदर कैश के अंदर जीएसटी पे करने के लिए। तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग कैश जमा नहीं करवाया है तो आप लोगों के पास जीएसटी का नोटिस भी आ सकता है और आप लोगों को वो कैश भी जमा करवाना पड़ेगा और विद इंटरेस्ट आप लोगों को वो पैसा जमा करवाना पड़ेगा। अब इसके अंदर आपके पास सब रूल बी आप लोगों को क्या कह रहा है कि आप लोगों को पता है कि सेक्शन 54 के अंदर सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 रिफंड के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 क्लोज 1, अगर क्लोज 1 या फिर जो फर्स्ट प्रोवाइजो है क्लोज 2 ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, क्लोज 1 ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो और क्लोज 2 ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को रिफंड मिला है जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा है, जीएसटी में आप लोगों को रिफंड मिला जो कि 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप लोगों के ऊपर रूल 86B जो है वो लागू नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी कैश लेजर से रिफंड ले रहे हो। यहां तक क्लियर होगी मेरी बात। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के पास आ जाएगा पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी आप लोगों को क्या कह रहा है, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ एन अमाउंट व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप लोगों की जितनी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है ना उससे ऑलरेडी ज्यादा कैश के अंदर टैक्स आप लोग पे कर चुके हो। जैसे कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल आईटीसी जो है वो कम था, जैसे जून मंथ के अंदर आपके पास आईटीसी कम था। अब जून मंथ में आप लोगों ने क्या किया, 7 लाख का टैक्स पे कर दिया, 7 लाख का टैक्स पे कर दिया। और बाकी के मंथ्स में जब 50 लाख से ज्यादा की सेल हुई तो आप लोगों ने देखा कि वो मिला करके अगर हमें पे भी करना पड़ता तो मिला करके आप लोगों को नियर अबाउट 2.5 लाख यानी 2,50,000 के नियर अबाउट आप लोगों को पे करना पड़ता। बट ऑलरेडी यू हैव पेड मोर देन ₹2,50,000। आप 2,50,000 से ज्यादा ऑलरेडी अपने कैश लेजर से इस फाइनेंशियल ईयर का पैसा पे कर चुके हो। यानी पहले भी अगर आपने कैश के अंदर कोई लायबिलिटी डिस्चार्ज की है तो वो भी रूल 86B के अंदर आप लोगों को एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, अपने कलीग्स के साथ, अपने यहाँ के जो आर्टिकल्स हैं आप लोगों के उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उन लोगों को भी इन प्रोविजंस के बारे में पता चले, इन रूल्स के बारे में पता चले। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपके पास प्रोविजन क्या दिया हुआ है। रजिस्टर्ड पर्सन अगर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन केसेस के अंदर आप लोगों के पास रूल 86B की एग्जम्पशन मिल जाती है। यहाँ पे रूल 86B आप लोगों के पास एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं जो कि रूल नंबर 31D के अंदर एप्लीकेबल होती है, 31D में आती है जहां पे रिटेल सेल प्राइस के ऊपर आप लोगों के पास जीएसटी लगता है, तो वहां पे आपको रूल 86B एप्लीकेबल नहीं होगा। रूल 31D में कौन सी प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रूल 31D में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, पान मसाला, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, टोबैको रिफ्यूज जो अदर देन टोबैको लीव्स होते हैं, सिगार, चिरूट्स और जो भी सिगरेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, अदर मैन्युफैक्चर्ड टोबैको, ये सब जो चीजें हैं ये आपके पास रूल 31D में आ जाएंगी। जैसे रिकॉन्स्टिट्यूटेड टोबैको आपके पास हो गया या अदर जो निकोटाइन वाले सब्स्टिट्यूट्स हैं ये आपके पास हो गए। इन सभी गुड्स के केस में आप लोगों के पास रूल 86B जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कुछ आप पेड कंसल्टेंसी भी हमारी लेना चाहें, नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो। तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस तरीके के अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और अगर आप लोगों को स्पेसिफिकली कोई टॉपिक समझना चाहते हो, उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी मेरे पास, मैं उस टॉपिक को जरूर अपने वीडियो चैनल पर लेकर के आऊंगी। तो आप लोगों ने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि कौन सा टॉपिक हमें अपनी वीडियोस के अंदर लेकर के आना चाहिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।